Hello everyone and you're welcome on my channel Har English. Today we will discuss the most important question. Describe Tina Mehta as a dramatist. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्क्राइब दीना मेहता एज ए ड्रामेटिस्ट। ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आपको कई बार देखने को मिला है ये क्वेश्चन, और आज इसी का डिस्कशन हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा, और जितना ज़्यादा आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, साथ में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स भी दे सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर कि अभी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ये लिख करके दे सकते हैं कि किस क्वेश्चन के ऊपर आप चाहते हैं कि आपको समझाया जाए या उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। ओके स्टूडेंट्स, ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब दीना मेहता एज ए ड्रामेटिस्ट। दीना मेहता को क्या आप एक अच्छे ड्रामेटिस्ट के रूप में जानते हैं, या इनके बारे में आप व्याख्या करिए कि वो एज ए ड्रामेटिस्ट हैं। ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था प्रीवियस ईयर्स के पेपर में, इसलिए आज हम आपके साथ इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दीना मेहता एज ए ड्रामेटिस्ट। इंट्रोडक्शन। Dina Mehta 1928-2017 was a prominent Indian playwright, novelist and short story writer who wrote primarily in English. दीना मेहता का जो लाइफ पीरियड रहा वो रहा 1928 से 2017 तक। एक प्रमुख हमारी इंडियन ड्रामेटिस्ट रही हैं, प्ले राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और मुख्य रूप से इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। As a dramatist, she is celebrated for her bold thematic choices, deep psychological insight, and feminist perspective. As a dramatist, अगर हम देखते हैं इनके फिगर को जो इन्होंने अपने टेक्स्ट के रूप में दिया है, she is celebrated for her bold thematic choices. तो हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने अपनी जो नाटक थे या जो ड्रामे थे उनमें साहसिक विषयों को उठाया, जिसमें एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट होता था, यानी डीप साइकोलॉजिकल समझ होती है। और दूसरी तरफ उन्होंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को सोसाइटी के सामने रखने की कोशिश की। हर वर्क्स एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, सोशल नॉर्म्स एंड द कल्चरल कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ मॉडर्न इंडिया। उनका जितना भी वर्क है वो एक्सप्लोर करता है उन मनुष्य की जो ह्यूमन हमारे रिलेशनशिप है उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, मतलब उनकी जटिलताओं को, साथ ही सोसाइटी के नॉर्म्स यानी सोशल नॉर्म्स को, और कल्चरल कॉन्ट्रडिक्शन जो हमारी संस्कृति है उसके विरोधाभास को आज के मॉडर्न इंडिया में। तो हमें उनकी जो, अगर एज ए ड्रामेटिस्ट हम उनका एवेल्युएशन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वो बोल्ड थीमेटिक चॉइसेस को जो है ज़्यादा सेलिब्रेट करती हैं, साथ ही उनके अंदर डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट ज़्यादा है एज ए ड्रामेटिस्ट। और ये चीज़ हमें उनके जो भी टेक्स्ट है उसमें भी देखने को मिलता है, और साथ ही फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा लिखा गया। उनका जो वर्क है वो ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक्सप्लोर करता हुआ दिखता है, सोशल नॉर्म्स को, कल्चर कॉन्ट्रडिक्शन को आज के मॉडर्न इंडिया में। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ दीना मेहता। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ दीना मेहता। आफ्टर दैट मेजर थीम्स इन हर प्लेस। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप मेंशन करेंगे मेजर थीम्स इन हर प्लेस। उनके प्लेस की मेजर थीम्स किसके ऊपर बेस्ड रही, ये टॉपिक आपको ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहिए। Mehta's plays often delved into themes of gender discrimination, cultural conflict, social taboos, and individual freedom. अगर हम इनको देख रहे हैं किसको, अब दीना मेहता को, तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इनके जो ड्रामे हैं या इन्होंने जो भी शॉर्ट स्टोरीज या फिक्शन लिखे उसमें हम देख रहे हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, कल्चरल टकराव देखने को मिल रहा है, और साथ ही हमें देखने को मिल रहा है सोशल जो हमारे नॉर्म्स हैं उसमें जो वर्जनाएं हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्जनाएं, मतलब एक ऐसी चीज़ सोशल नॉर्म जो थोपी गई हो, और साथ ही इंडिविजुअल फ्रीडम की बात हो रही है। तो मेहता के जो नाटक हैं या मेहता के जो ड्रामे हैं उनमें हमें जो थीम बेस्ड दिखाई देता है कि वो किसके थीम के ऊपर बेस्ड है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कल्चरल कन्फ्लिक्ट, सोशल टैबूज एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। She addressed issues that were considered controversial such as widow, remarriage, homosexuality, domestic violence and patriarchal oppression. She addressed issues, उन्होंने ज़्यादातर ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की
या उन पर विचार विमर्श किया जो कि कंट्रोवर्शियल थे। मतलब ऐसे विषय जो कि अपने आप में खुद ही कैसे थे, कंट्रोवर्शियल कहते हैं विवादास्पद। जिस तरह से, जैसे कि अब हम फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, सच एज विडो रीमैरिज, विधवा का पुनर्विवाह, होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, पेट्राल्चर ऑपरेशन यानी पितृसत्तात्मकता के साथ में जो क्राइम होते हैं, उन सबको इन्होंने अपने प्लेज में या अपने ड्रामे में बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश की। Her characters are often caught between tradition and modernity, struggling to find their voice in a society that restricts them. इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके कैरेक्टर्स में हमें परंपराएं देखने को मिलती हैं, आधुनिकता देखने को मिलती है, लेकिन इन दोनों के बीच टकराव भी देखने को मिलता है। अंडरस्टूड? हर कैरेक्टर्स आर ऑफन कॉट बिटवीन ट्रेडिशन मॉडर्निटी। तो उन्होंने अपने जो कैरेक्टर से कहाँ से उठाए हैं, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में से, और इन लोगों के बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है, टकराव देखने को मिल रहा है। स्ट्रगलिंग टू फाइंड देयर वॉइस इन ए सोसाइटी दैट रिस्ट्रिक्ट्स देम, और ऐसी आवाज़ उठाने की कोशिश की है जो इन सभी इश्यूज से जूझ रही होती है। तो उन्होंने उन लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश की सोसाइटी में जिनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है या जिनको मतलब प्रतिबंध किया गया, ऐसी आवाज़ें उठाने की कोशिश की है जिन्हें कल्चरल के नाम पर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर, सोशल टैबूज के नाम पर या इंडिविजुअल फ्रीडम के नाम पर एक्सप्लॉइट किया जाता है। अंडरस्टूड? तो ये था मेजर थीम्स इन हर प्लेस। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, इट इज़ द नोटेबल वर्क्स। अब आपको देखना होगा इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे अगर टीना मेहता को एज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट दिखा रहे हो तो उनका नोटेबल वर्क्स की हेडिंग आपको मेंशन करनी है। One of her most acclaimed plays is Brides Are Not For Burning, 1979. This is the most famous play of दीना मेहता। मतलब उनका एक बहुत ही मोस्ट फेमस वर्क है या प्ले है जिसका नाम है ब्राइड्स आर नॉट फॉर बर्निंग। 1979 में ये जो है लिखा गया टेक्स्ट विच डील्स विद द इशू ऑफ डावरी, डेथ्स एंड डोमेस्टिक अब्यूज़। पूरी तरह से दिखाता है डावरी के इश्यूज़ को उठाते हुए, मृत्यु को, और साथ ही डोमेस्टिक अब्यूज़ यानी कि जो घरेलू हिंसा होती है या घरेलू गाली गलौज होती है। The play boldly criticized the social apathy towards women suffering in patriarchal households. इस पूरे नाटक में हम देखते हैं कि ये जो ब्राइड्स आर नॉट फॉर बर्निंग है, ये नाटक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की के साथ जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो उनको सफ़र करना पड़ रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। और बहुत ही साहस के साथ उन्होंने इसकी आलोचना की अपने इस प्ले के माध्यम से। अनदर सिग्निफिकेंट प्ले, दूसरा इसके अलावा बहुत ही मोस्ट फेमस प्ले इनका गेटिंग अवे विद मर्डर, एक्सप्लोर सेक्सुअल वायलेंस एंड द साइलेंस सराउंडिंग इट। दूसरा ऐसा नाटक है इनका जिसका नाम है गेटिंग अवे विद मर्डर प्ले। मर्डर ये प्ले एक्सप्लोर करता है सेक्सुअल वायलेंस को, मतलब रेप और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, या घरेलू हिंसा जिसमें कि आप कहा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस। और इतना सब होने के बावजूद भी सोसाइटी चारों तरफ क्या है, साइलेंट मोड पर है, मतलब वो फिर भी खामोश रहती है, लोग इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। हर राइटिंग इज़ मार्क्ड बाय रियलिज्म, पावरफुल डायलॉग्स एंड इमोशनली चार्ज सिचुएशन। उनके लिखने में हमें जो देखने को मिलता है तो वास्तविकता है, डायलॉग में शक्ति है यानी पावरफुल डायलॉग्स हैं, इमोशनली चार्ज सिचुएशन है और भावनात्मक रूप से एक जुड़ाव है जो कि उस समय की परिस्थिति से हमें जुड़ता हुआ महसूस होता है। हर राइटिंग इज़ मार्क्ड बाय रियलिज्म, पावरफुल डायलॉग्स एंड इमोशनली चार्ज सिचुएशंस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये आपकी हो जाएगी थर्ड हेडिंग, नोटेबल वर्क्स इज द मोस्ट फेमस क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट हेडिंग इज द फेमिनिस्ट वॉइस, मतलब महिलाओं की आवाज़ को ज़्यादा उठाने की कोशिश की दीना मेहता ने। दीना मेहताज प्ले ऑफर ए स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। दीना मेहता के जो प्ले हैं पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के साथ लिखे गए हैं। ऑफन गिविंग वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड वुमेन, ये उन औरतों की आवाज़ को उठाता है जो एक हाशिए पर छोड़ दी गई हैं, यानी एक ऐसी महिलाएं जिनके साथ दिन रात एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, यानी उनको एक तरफ जो है हाशिए पर छोड़ दिया गया और उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। तो ऐसी आवाज़ उठाने की कोशिश किसने की? हमारी ड्रामेटिस्ट दीना मेहता ने अपने प्ले के थ्रू
She does not present women merely as victims but also shows their resilience and capacity for change. वो केवल अब वुमेन को सिर्फ इसलिए एक पीड़िता के रूप में नहीं दिखा रही हैं, बल्कि वो एक नए चेंज के साथ और इस बात के लिए मतलब इस थॉट प्रोसेस के साथ वो वर्क कर रही हैं अपने प्ले पर कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती, तो उनके अंदर कैपेसिटी है, वो चाहे अपने को बदल सकती हैं, इस समाज को बदल सकती हैं। ये पूरी तरीके से उन्होंने अपने प्ले के थ्रू मैसेज देने की कोशिश की। सिर्फ एक विक्टिम के रूप में उन्होंने महिलाओं को प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने रेजिलेंस और कैपेसिटी फॉर चेंज, उनका मानना ये था कि अगर फीमेल हैं तो वो सोसाइटी को चेंज कर सकती है, उनके अंदर पूरी कैपेसिटी है और वो खुद को बचा कर भी रख सकती हैं, साथ ही समाज को बदलने की ताकत भी वो रखती हैं। तो ऐसी क्षमता इन महिलाओं के अंदर है और वो साहसी हैं। इस तरह से उन्होंने वुमेन को दिखाया है अपने प्ले में। हर फीमेल कैरेक्टर्स आर कॉम्प्लेक्स, लेयर्ड एंड ऑफन डिफे सोशल एक्सपेक्टेशंस। उनकी जितनी भी महिलाएं कैरेक्टर्स हैं वो सभी जटिल हैं, सशक्त हैं और पारंपरिक सीमाओं को चुनौती देने वाली है। यानी सभी फीमेल कैरेक्टर कैसे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ है, बहुत सारी उनके साथ लेयर्ड हैं, एक के बाद एक परतें खुलती हैं, ऑफन डिफे सोशल एक्सपेक्टेशंस, और जितना भी समाज है उस समाज को सशक्त और उनकी सीमाओं को चुनौती देने वाले कैरेक्टर्स हैं उनके फीमेल कैरेक्टर्स। तो इस तरह से उन्होंने फेमिनिस्ट वॉइस को उठाने की कोशिश की और दीना मेहता एक फेमिनिस्ट वॉइस के रूप में उभर कर सामने आई। तो ये थे उनके प्ले के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हेडिंग इज़ द लिगेसी एंड इम्पैक्ट, मतलब विरासत और उसका प्रभाव क्या पड़ा। लिगेसी और इम्पैक्ट जो हम शुरू से हमारे ट्रेडिशन चले आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं लिगेसी, और इम्पैक्ट और उसका प्रभाव। मेहता contributed significantly to Indian English theatre by bringing social realism to the stage. दीना मेहता ने भारतीय इंग्लिश के स्टेज पर सामाजिक रियलिज्म को दिखा करके उसको एक नई दिशा प्रदान की। ठीक है, तो ब्रिंगिंग सोशल रियलिज्म टू द स्टेज मतलब स्टेज के ऊपर वो वास्तविक रूप से लेकर आई समाज के उन मुद्दों को जो कि अभी तक दबे हुए थे, तो उनको उन्होंने डायरेक्शन देने की कोशिश की। साथ ही हर प्लेस कंटिन्यू टू बी रिलेवेंट फॉर देयर फियरलेस एक्सप्लोरेशन ऑफ सेंसिटिव इश्यूज एंड रिमेन इन्फ्लुएंशियल इन फेमिनिस्ट लिटरेरी सर्कल्स। साथ ही क्या था कि उनके नाटक आज भी अपनी जो एक ख़ास जगह है और जो उन्होंने फेमिनिज़म के बीच में अपनी जगह बनाई, फेमिनिज़म लिटरेचर को लिखा, साथ ही उसको एक अपना महत्वपूर्ण स्थान दिया, तो वो आज भी बिना किसी डर के अपने को एक्सप्लोर करते हुए सेंसिटिव मुद्दों को उठाया और जिसका प्रभाव हमारे फेमिनिस्ट लिटरेरी सर्कल्स पर पड़ा। इस तरह के उनके प्लेस थे जो लगातार वो लिखती रहीं। Through her dramatic works, Deena Mehta carved a distinct space in Indian literature, using theatre as a medium for social critique and reform. इसके माध्यम से जो उनका ड्रामेटिक वर्क है, उन्होंने अपने ड्रामेटिक वर्क के थ्रू दीना मेहता ने पूरी तरीके से कोशिश की इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में अपना एक जगह बनाने की। साथ ही उन्होंने थिएटर को यूज़ किया समाज को क्रिटिक करने के लिए और उसके सुधार के लिए, मतलब समाज की आलोचना और उसके सुधार के लिए उन्होंने थिएटर को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया और जो भी वो लिखती थी प्लेस वगैरह उनका फिर वो थिएटर में पिक्चराइजेशन भी कराती थी या उन ड्रामों को प्ले करवाती थी। अंडरस्टूड? और पूरा उनका कंट्रीब्यूशन रहता था थिएटर्स के साथ में, ताकि जो भी वो टेक्स्ट लिखें, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो, फिक्शन हो, नॉवेल हो या फिर उनके ड्रामे हों, तो उन सब को उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की समाज के सामने लाने की और सोशल क्रिटिक जो समाज में छिपी हुई बुराइयां हैं उसकी आलोचना करना और फिर उसमें सुधार करने का पुरजोर तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो ये था आपका, हम दीना मेहता को इसीलिए मानते हैं कि वो एज ए ड्रामेटिस्ट माना जाता है कि वाकई वो एक अच्छी ड्रामेटिस्ट थी। इस तरह से ये आपका आज क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो भी बच्चे यहाँ मेरे इस चैनल हर घर इंग्लिश के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नोट्स बनाते हुए चलिए। साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए इन क्वेश्चंस की तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको मिनिमम चार्ज के साथ में इसकी हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराने की। ओके स्टूडेंट्स, और सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर किसी नए टॉपिक पर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो चाहिए या कोई ऐसा टॉपिक जिसका डिस्कशन अच्छे से नहीं
उसको हमें जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। इसी के साथ बाय बाय।